दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे जब आप टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में वाउचर एंट्री करने जाते हैं तो वहां पर आप कंफ्यूज हो जाते हैं। किसी भी वाउचर में एंट्री करने गए और आपका कंफ्यूजन ये रहता है कि हम किसको डेबिट करें, किसको क्रेडिट करें, किसको बाई करें, किसको टू करें, और इस कंफ्यूजन की वजह से आप गलती कर बैठते हैं या आपसे गलती होने की संभावना बढ़ जाती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसा शानदार सरल तरीका बताऊंगा जिसको अपनाने के बाद जब आप वाउचर एंट्री करने जाएंगे तो वहां पर कहीं भी आपको डेबिट, क्रेडिट या टू और बाई दिखेगा ही नहीं और आप कंफ्यूज नहीं होंगे। आप 100% सही एंट्री कर पाएंगे और इस तरह से जब आप एंट्री करेंगे तो इसका कहीं कोई गलत इफेक्ट नहीं पड़ेगा। 100% आपकी सही एंट्री होगी। ये मैं आज की वीडियो में आपको बताऊंगा। इसके अलावा जो लोग ऐसे हैं जिनको ये सीखना है कि जब हम कोई वाउचर एंट्री करने जाते हैं तो वहां पर हमारा कौन सा लेजर क्रेडिट हुआ, कौन सा डेबिट हुआ, या किसको हमने टू करना है, किसको बाई करना है, तो आप टेली प्राइम सॉफ्टवेयर से सीख भी सकते हैं। ये भी आज की वीडियो में आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले चलते हैं कि हम वाउचर एंट्री करेंगे और वहां पर कहीं भी टू और बाई नहीं आएगा, कहीं भी डेबिट क्रेडिट नहीं आएगा और एक छोटा सा रूल अपनाकर हम बड़ी आसानी से वाउचर एंट्री कर पाएंगे। गेटवे ऑफ टेली मुख्य मेन्यू है, यहां से मैं जाऊंगा वाउचर्स में। मैंने वाउचर्स को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस किया और यहां पर मैंने कीबोर्ड से F9 प्रेस किया। परचेज वाउचर हमारे सामने इस तरह से ओपन हो गया। अब परचेज वाउचर इस जगह पर ओपन है। दोस्तों टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में हम परचेज वाउचर को 3 तरीके से यूज कर सकते हैं। कौन से वो 3 तरीके, चलिए आपको बताते हैं। देखिए साइड में बटन बार है, इस जगह आइए। आप यहां पर आएंगे तो आपको लिखा हुआ मिलेगा चेंज मोड, है ना। इस पर आप माउस क्लिक कर दीजिए। या चेंज मोड जो फीचर है उसको यूज करने के लिए आप कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ H प्रेस करके भी इसको यूज कर सकते हैं। चेंज मोड पर मैंने कर दिया क्लिक। जैसे ही आप चेंज मोड पर क्लिक करेंगे आप आ जाएंगे चेंज वाउचर मोड में। यहां पर लिस्ट ऑफ मोड्स में आपको 3 यहां पर ऑप्शन मिलेंगे, आइटम इनवॉइस, अकाउंट इनवॉइस, अकाउंटिंग इनवॉइस और एज वाउचर, है ना। 3 आपको मिल रहे हैं। अगर आप आइटम इनवॉइस को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करेंगे तो परचेज वाउचर आपका आइटम इनवॉइस मोड में आ जाएगा। यानी आइटम इनवॉइस मोड, यहां पर आपको नेम ऑफ आइटम लिखा हुआ मिल रहा है। इसमें आप क्या करेंगे कि जब भी आपको कोई स्टॉक आइटम है उनको लेकर आपको एंट्री करनी है तो आप इस तरह से इसको यूज कीजिए। फिर हम जाते हैं चेंज मोड पर। चेंज मोड पर आने के बाद दूसरा जो हमारे पास ऑप्शन है वो है अकाउंटिंग इनवॉइस। जब आप अकाउंटिंग इनवॉइस को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर देखिए अब पर्टिकुलर लिख कर आ गया, यानी स्टॉक आइटम्स नहीं आएंगे यहाँ पर, है ना। तो क्या करेंगे, जब आपको केवल लेजर को लेकर एंट्री करनी है ना, तो उसमें आप इसका यूज कर सकते हैं। फिर हम जाएंगे चेंज मोड पर। चेंज मोड पर जाएंगे तो यहाँ पर एज वाउचर आपको लिखा हुआ मिलेगा। जब आप एज वाउचर को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करेंगे तो फिर आप क्रेडिट और डेबिट या फिर टू और बाई में एंट्री कर पाएंगे। तो आपको ये जो एज वाउचर है इसको नहीं लेना है। आपको क्या करना है, चेंज मोड पर आइए। जब आपको आइटम लेकर एंट्री करनी है तो आप आइटम इनवॉइस को सिलेक्ट कीजिए और एंटर प्रेस कीजिए। तो ये आपका परचेज वाउचर आइटम इनवॉइस मोड में ओपन हो गया। यहां पर हम स्टॉक आइटम को परचेज कर सकते हैं और एंट्री कर सकते हैं। यहां पर कहीं भी, मैं आपको एंट्री करके अभी बताऊंगा, कहीं भी हमको डेबिट, क्रेडिट और टू बाई शो नहीं होगा और बहुत आसानी से हम इसमें एंट्री कर पाएंगे। सप्लायर इनवॉइस नंबर में पहले आप F2 प्रेस कर दीजिए। जो भी डेट है वो डेट रख लीजिए। मैं यहाँ पर एक बार है 1 दिसंबर में परचेज करने जा रहा हूँ तो 1 दिसंबर मैंने डेट डाल दी। कर्सर हमारा सप्लायर इनवॉइस नंबर में, तो जो हमारे सप्लायर ने हमको इनवॉइस दिया उसका नंबर हम यहाँ पर डाल देते हैं। मान के चलते 125 नंबर हमारा ये इनवॉइस है और इसको मैंने क्या किया, सिलेक्ट करके और एंटर प्रेस कर दिया। ठीक है, मैं इस जगह पर आ गया। अब पार्टीज अकाउंट नेम में हमारा कर्सर है तो हम जिससे भी परचेज करने जा रहे हैं, है ना, जो हमारे सप्लायर हैं उनका हम यहाँ पर लेजर लगा सकते हैं। तो मोहित ट्रेडर्स हैं दिल्ली की पार्टी, इनसे मैं परचेज करने जा रहा हूँ, इनका आपको मैंने लेजर यहाँ पर लगा दिया। तो आपको क्या करना है, पार्टीज अकाउंट नेम में हमेशा जब भी आप परचेज कर रहे हैं तो जिससे परचेज कर रहे हैं उस पार्टी का लेजर लगा दीजिए। परचेज लेजर में मैंने परचेज का लेजर लगा दिया। हमारा कर्सर आ गया दोस्तों नेम ऑफ आइटम पर। जैसे ही नेम ऑफ आइटम पर हमारा कर्सर आया, मतलब यहाँ पर हम स्टॉक आइटम को लेकर एंट्री कर सकते हैं। इस जगह पर जब हमारा कर्सर है नेम ऑफ आइटम में, मैंने स्पेस की प्रेस कर दी कीबोर्ड से। जैसे ही मैंने स्पेस की प्रेस की कीबोर्ड से तो देखिए साइड में नेम लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम्स आ गए। यहाँ पर हमने जितने भी स्टॉक आइटम क्रिएट कर रखे होंगे वो हमको इस जगह पर मिलेंगे और हम इसकी एंट्री कर पाएंगे। चलिए मैं आपको एंट्री करके बता देता हूँ। अमंड स्टॉक आइटम मैंने परचेज किया 100 की क्वांटिटी में, 200 रुपए पर किलोग्राम इसकी रेट है, मैंने इस जगह पर लगा दिया। फिर मैंने स्पेस की प्रेस की, दूसरा जो हमारा स्टॉक आइटम है, मान के चलते सुपारी हमारा स्टॉक आइटम है और 50 की क्वांटिटी में मैं इसको परचेज करने जा रहा हूँ। रेट के कॉलम में मैंने रेट डाल दी और इस जगह इस तरह से आ गया।
तो एक ही वाउचर में आप अलग अलग जो रेट के स्टॉक आइटम्स हैं उनकी एंट्री कर सकते हैं। आपके स्टॉक आइटम 10, 20, 50, 100 कितने भी हो सकते हैं, बड़ी आसानी से आप कार्य कर सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर अमन स्टॉक आइटम जो लगाया है उस पर 12% जीएसटी टैक्स रेट मैंने सेट कर रखा है, सुपारी पर 18%। तो अलग अलग जीएसटी टैक्स रेट के भी आप स्टॉक आइटम लगाएंगे तो एक ही इनवॉइस में एंट्री कर पाएंगे और टैक्स जो आप कैलकुलेट कराएंगे वो 100% सही टैक्स कैलकुलेट होगा, है ना। तो इससे रिलेटेड वीडियो मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगी कि एक ही जो बाउचर है उसमें आप अलग अलग जीएसटी टैक्स रेट के स्टॉक आइटम्स की एंट्री कैसे करें। अब यहाँ पर मैंने 2 स्टॉक आइटम्स ले लिए और अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर आईजीएसटी टैक्स लगाना है, क्योंकि मोहित ट्रेडर्स दिल्ली की फर्म है और हमारी जो फर्म है वो मध्य प्रदेश में है। तो इन्होंने आईजीएसटी टैक्स लगाकर दिया है, मैंने आईजीएसटी का लेजर लगाया तो यहाँ पर देखिए टैक्स आईजीएसटी में 5100 रुपए कैलकुलेट हो गया, ऑटोमेटिक, है ना। अब देखिए मैंने जो एंट्री की है ना, अब मैं इसको एक्सेप्ट करने की ओर जा रहा हूँ, है ना। देखिए ये आ गया हमारे पास एक्सेप्ट का लिखकर। अब आपने देखा जब हम परचेज वाउचर में आइटम इनवॉइस मोड में एंट्री करने गए तो कहीं भी डेबिट क्रेडिट नहीं आया, टू और वाई भी नहीं आया और हमने इस एंट्री को बड़ी ही आसानी से कर लिया। अब मैं इसको कर देता हूं सेव। तो जब भी आपको आइटम इनवॉइस चाहिए तो आप आइटम इनवॉइस में इस तरह से एंट्री कीजिए, कहीं भी कंफ्यूज होने की आपको जरूरत नहीं पड़ी। क्यों? क्योंकि टू और वाई कहीं आया नहीं, डेबिट और क्रेडिट कहीं नहीं आया। अब आपको क्या करना है, जब आपको लेजर लेकर एंट्री करनी है, यानी स्टॉक आइटम्स लेकर आपको एंट्री नहीं करनी है, लेजर लेके करनी है, तो आप क्या कीजिए, साइड में बटन बार है, यहाँ पर फिर से चेंज मोड में आइए। अब आप कर लीजिए अकाउंटिंग इनवॉइस, है ना। अकाउंटिंग इनवॉइस को मैंने सेलेक्ट करके एंटर प्रेस किया तो अकाउंटिंग इनवॉइस आ गया और यहाँ पर अब स्टॉक आइटम की जगह लिखकर आ गया पर्टिकुलर, है ना। यहाँ आपको दिख रहा होगा पर्टिकुलर लिखकर आया। अब हम स्टॉक आइटम्स को लेकर एंट्री नहीं कर पाएंगे, इस जगह हम लेजर लगा सकते हैं। अब इस जगह जब आपको इस तरह से करना है, जैसे आपके सर्विस परचेज करते हैं या आप जैसे और कोई चीज परचेज करते हैं स्टॉक आइटम्स के अलावा, तो आप इसको अकाउंटिंग इनवॉइस मोड में भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पर भी मैं एक कुछ भी ऐसे कर देता हूँ एंट्री, जैसे हम यहाँ पर आए और यहाँ पर मान के चलते हैं कि अनिल ट्रेडर्स हमारी एक फर्म है और इसके अलावा मोहित ट्रेडर्स को यहाँ पर हम फिर से ले लेते हैं, इनको ले लिया। अब देखिए पर्टिकुलर में हमारा कर्सर है और स्पेस की मैंने प्रेस की तो अब इस जगह पर क्या खुलकर आ रहा है, लिस्ट ऑफ लेजर्स आ रहा है, यानी स्टॉक आइटम्स नहीं आएंगे इस जगह पर, है ना। क्योंकि हमको अकाउंटिंग इनवॉइस मोड में जब हम एंट्री करने जा रहे हैं तो पर्टिकुलर यहाँ पर है ना, स्टॉक आइटम्स नहीं है, पर्टिकुलर में हमारा कर्सर है और लिस्ट ऑफ लेजर्स अकाउंट यहाँ पर आ गया। जो लेजर आपने लगाए हैं बना रखे हैं वो लेजर इस जगह पर आ जाएंगे। मान के चलते मैं यहाँ पर लैपटॉप परचेज करने जा रहा हूँ तो मैंने यहाँ पर लैपटॉप ले लिया, फिक्स असेट्स के अंतर्गत मैंने इसको बनाया। मान के चलते 50,000 रुपए इसकी वैल्यू है, मैंने 50,000 इसकी वैल्यू कर दी और ये बाहर की पार्टी है तो यहाँ पर मैं आईजीएसटी टैक्स यानी लैपटॉप पर मैंने 18% जीएसटी टैक्स रेट सेट कर रखा है। आईजीएसटी लगाया तो देखिए इस पर 50,000 पर 9,000 रुपए आईजीएसटी टैक्स कैलकुलेट हो गया। तो आपको जब भी लेजर लेकर एंट्री करनी है तो आप अकाउंटिंग इनवॉइस को इस तरह से ले लीजिए और इसमें भी जब आप देखेंगे तो टैक्स अपने आप कैलकुलेट होगा। जो भी आपने लेजर लगाएंगे उस लेजर पर आपने जो भी जीएसटी टैक्स रेट सेट कर रखा होगा वो ऑटोमेटिक यहाँ पर कैलकुलेट हो जाएगा जैसे आप टैक्स का लेजर लगाएंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पर लैपटॉप पर 18% जीएसटी टैक्स रेट सेट कर रखा था इसके लेजर पर, तो आईजीएसटी जैसे ही मैंने लेजर लगाया अपने आप 9,000 रुपए इस पर कैलकुलेट होकर आ गया। तो अकाउंटिंग इनवॉइस मोड में आप एंट्री करें इस तरह से जब आपको जरूरत हो, और इसमें भी जब आप देख रहे हैं तो कहीं भी यहाँ पर डेबिट क्रेडिट और टू बाई नहीं आ रहा है और हम बेहद आसानी के साथ इस तरह से एंट्री कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन आपको एज वाउचर में नहीं जाना है। जब आप एज वाउचर में जाएंगे तो फिर आप क्या होगा, क्रेडिट डेबिट या टू वाई में ही एंट्री कर पाएंगे और इसमें आप कंफ्यूज होते हैं तो इसको यूज करने की जरूरत भी नहीं है ना। फिर से हम इसको आइटम इनवॉइस में ही कर देते हैं। तो परचेज वाउचर में आप इस तरह से एंट्री कर लीजिए। अब मैं प्रेस करता हूँ F8। जैसे ही मैंने F8 प्रेस किया तो देखिए सेल्स वाउचर हमारे सामने ओपन हो गया। अब ये जो सेल्स वाउचर है तो देखिए यहाँ पर नेम ऑफ आइटम मिल रहा है, यानी ये क्या है, आइटम इनवॉइस मोड में है तो इसमें एंट्री करना है। चलिए मैं इसमें भी आपको एंट्री करके बता देता हूँ। दीपक ट्रेडर्स एक हमारे बायर हैं, मैं उनको सेल करने जा रहा हूं तो पार्टीज अकाउंट नेम में आप जिसको भी सेल करने जा रहे हैं उसका लेजर लगा दीजिए। सेल्स लेजर में आपको सेल्स का लेजर लगाना है। लेजर कैसे क्रिएट करने हैं तो मेरे चैनल पर इससे रिलेटेड सारी वीडियो है, आपको किस तरह से क्रेडिटर के लेजर, डेटर्स के लेजर, टैक्स के लेजर, सेल्स का लेजर, परचेज का लेजर, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न आदि के लेजर कैसे क्रिएट करने, तो आप मेरे चैनल पर जाकर वीडियो देखकर और डिटेल में सीख सकते हैं। अब फिर से हमारा कर्सर आ गया नेम ऑफ आइटम में, मैंने स्पेस की प्रेस की। अब मैं अमन स्टॉक आइटम इनको बेचने जा रहा हूँ, ठीक है ना। और मान के चलते हैं हम इनको 50 किलोग्राम बेचने जा रहे हैं और यहाँ पर जो भी रेट है वो मैं रेट डाल दूंगा, है ना। अमन स्टॉक आइटम दूसरा हमारा स्टॉक आइटम है सुपारी, मैंने इसको भी ले लिया और 50 की क्वांटिटी में इसको भी देने जा रहा हूँ, मैंने ये इस जगह पर लगा दिया, है ना। तो सेल करने जा रहे हैं, स्टॉक आइटम सेल करने जा रहे हैं। अब देखिए मैं इस एंट्री को सेव करने जा रहा हूँ, ठीक है ना। और सेव करने के बाद सॉरी मैंने यहाँ पर टैक्स कैलकुलेट नहीं किया इसलिए वार्निंग आ रही है। अब ये जो दीपक ट्रेडर्स है हमारी स्टेट की फर्म है तो मैं यहाँ पर CGST और SGST टैक्स कैलकुलेट कराऊंगा। अब मैं इसको सेव करने के लिए जा रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पर मैंने सेल्स वाउचर में आइटम इनवॉइस में एंट्री की लेकिन कहीं भी डेबिट क्रेडिट और टू और बाई नहीं आया और इस एंट्री को मैंने कर लिया। सेल्स वाउचर को मैंने इस तरह से
एंट्री कर ली आइटम इनवॉइस मोड में। अब मुझे यदि अकाउंटिंग इनवॉइस मोड में करना है तो फिर से मैं चेंज वाउचर में जाऊंगा, अकाउंटिंग इनवॉइस में आ जाऊंगा, तो यहाँ पर आप अकाउंटिंग इनवॉइस में एंट्री कर पाएंगे। पर्टिकुलर इस जगह आपको लिखकर मिल रहा है, और जिस जगह पर जब आप आएंगे पर्टिकुलर में, है ना, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर दीपक ट्रेडर्स को ही ले लेता हूँ, पर्टिकुलर में आएंगे और स्पेस की प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ पर लिस्ट ऑफ लेजर्स आपके सामने आएंगे, स्टॉक आइटम्स नहीं आएंगे। तो लेजर को लेकर जब आपको एंट्री करनी है तो आप इस तरह से अकाउंटिंग इनवॉइस का यूज कर सकते हैं। चेंज मोड पर हम फिर से जाते हैं, आपको एज वाउचर में एंट्री नहीं करना है। एज वाउचर में एंट्री करेंगे तो फिर से डेबिट क्रेडिट और 2Y में आप कंफ्यूज हो जाएंगे। लेकिन आप इस तरह से जो अकाउंटिंग इनवॉइस और आइटम इनवॉइस में एंट्री करेंगे सेल्स वाउचर में, तो आपकी एंट्री 100% सही होगी, कहीं भी इसका कोई गलत इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये आप मान के चलिए। अब हम आ जाते बाहर, तो मैंने परचेज वाउचर और सेल्स वाउचर में एंट्री करना सीख लिया बिना डेबिट क्रेडिट और 2Y के। फिर से हम चलते हैं वाउचर्स में। अब हम क्या करते हैं, अल्ट के साथ F5 प्रेस कर देते हैं। डेबिट नोट वाउचर हमारे सामने ओपन होकर आ गया। अब डेबिट नोट वाउचर में भी जब आप यहाँ पर आएंगे तो आइटम इनवॉइस में मैं इसको ले लेता हूं। इसमें भी क्या कर सकते हैं आप, आइटम इनवॉइस, अकाउंटिंग इनवॉइस और एज वाउचर में यूज कर सकते हैं। अब मैं आइटम इनवॉइस ले लेता हूं। आइटम इनवॉइस में जब मुझे एंट्री करनी है ना, डेबिट नोट में मुझे परचेज रिटर्न की एंट्री करनी है, तो आप यहां पर कर सकते हैं परचेज रिटर्न की एंट्री डेबिट नोट वाउचर में आइटम इनवॉइस मोड में। अब मैंने यहां पर ले लेता हूं परचेज रिटर्न की, मैंने यहां पर किया। अब मैं यहां पर क्या करूंगा, हमारी एक क्रेडिटर पार्टी है अनिल ट्रेडर्स, है ना, इनसे मैंने पहले परचेज की थी। अब मैं इनको परचेज में कुछ परचेज वापस करने जा रहा हूँ, परचेज रिटर्न की एंट्री करने जा रहा हूँ डेबिट नोट वाउचर में। तो जब आप डेबिट नोट वाउचर में चाहें तो आइटम इनवॉइस में इस तरह से एंट्री के लिए देखिए यहाँ पर नेम ऑफ आइटम लिखकर आ रहा है। अब मैं यहाँ पर अनिल ट्रेडर्स इंदौर की फर्म थी, इनसे मैंने पहले परचेज किया था, तो इनकी मैंने यहाँ पर पार्टीज अकाउंट नेम में मैंने अनिल ट्रेडर्स का लेजर लगा दिया। यहाँ पर मैं लगाऊंगा लेजर अकाउंट में परचेज रिटर्न का लेजर, मैंने अलग से बना रखा है, तो परचेज रिटर्न का लेजर मैंने इस जगह पर लगा दिया। नेम ऑफ आइटम में हमारा कर्सर है, और नेम ऑफ आइटम में जब हमारा कर्सर है मैंने स्पेस की प्रेस की। अब मैं क्या इनको वापस करने जा रहा हूँ, मैं अमन से स्टॉक आइटम मैंने इनसे परचेज किया था, उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं थी, तो 50 किलोग्राम मैं इनको वापस करने जा रहा हूँ। ठीक है, मैंने ये कर लिया। तो इस तरह से परचेज रिटर्न की एंट्री जब मैं डेबिट नोट वाउचर में करने जा रहा हूं और आइटम इनवॉइस मोड में करने जा रहा हूं, तो यहां पर भी आपने देखा कहीं भी डेबिट और क्रेडिट और 2 और Y नहीं आया, और मैंने डेबिट नोट वाउचर में परचेज रिटर्न की एंट्री आइटम इनवॉइस में कर ली, है ना। इसके अलावा दूसरा कोई स्टॉक आइटम है तो आप वो भी लगा सकते हैं। अलग अलग जीएसटी रेट के आप स्टॉक आइटम्स यहाँ पर वापस करने जाएंगे तो भी आप एक ही वाउचर में यहाँ पर एंट्री कर पाएंगे और इस पर 100% सही टैक्स कैलकुलेट होगा। अब ये हमारी स्टेट की पार्टी है तो मैं यहाँ पर CGST भी लगाऊंगा और SGST भी लगाऊंगा, ये लगा दिया मैंने। और इसके अलावा मैं जाऊंगा यहाँ पर मोर डिटेल्स में। मोर डिटेल्स में जाने के बाद एंटर प्रेस करूंगा, इस जगह आ जाऊंगा, है ना। यहाँ पर ओरिजिनल इनवॉइस नंबर एंड डेट आपको लिखा हुआ मिलेगा, तो मैं यहाँ पर ओरिजिनल इनवॉइस नंबर एंड डेट भी डाल सकता हूँ, यानी जो मैंने इनवॉइस में परचेज की थी, है ना, उसी इनवॉइस का हमको यहाँ पर हवाला देना होगा, यानी जिस इनवॉइस में मैंने अमन सिंह से परचेज किया था उसी इनवॉइस में से मैं इनको वापस करने जा रहा हूँ। तो ओरिजिनल इनवॉइस नंबर मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। ओरिजिनल इनवॉइस नंबर मान के चलते 1250 था और इसकी डेट थी 4 अगस्त, है ना। मैंने यहाँ पर 2 अगस्त की थी, तो मैं यहाँ पर 2 अगस्त डाल देता हूँ। और इस तरह से दोस्तों मैं परचेज रिटर्न की एंट्री मैंने डेबिट नोट वाउचर में की, है ना। और देखिए आइटम इनवॉइस में मैं एंट्री करने जा रहा हूँ डेबिट नोट वाउचर में परचेज रिटर्न की, कहीं भी डेबिट क्रेडिट नहीं आया, 2 और Y नहीं आया, और बहुत आसानी के साथ आप इस तरह से एंट्री कर सकते हैं। और इस एंट्री को मैंने कर दिया यहाँ पर सेव। अब ये डेबिट नोट वाउचर मैंने यूज किया था किसमें, आइटम इनवॉइस में। चेंज मोड में जाएंगे, चेंज मोड में मुझे अकाउंटिंग इनवॉइस में जब इसको लेना है, यानी जब मुझे स्टॉक आइटम वापस नहीं करना है किसी और रीजन से, मैं जब डेबिट नोट यहां से इशू करने जा रहा हूं, है ना, तो फिर मैं यहां पर क्या करूंगा, इस तरह से इसको यूज कर सकता हूं। यहां पर मान लीजिए हमारी जो पार्टी है उसी को हम फिर से ले लेते हैं, अनिल ट्रेडर्स मैंने यहां पर ले लिया। अब पर्टिकुलर में हमारा कर्सर है, इस पे इसकी प्रेस की तो लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट आ गए, तो आप यहाँ पर लेजर लगाकर और इसकी एंट्री कर सकते हैं। चेंज मोड पर फिर से जाते हैं, आपको एज वाउचर नहीं करना है। एज वाउचर करेंगे तो देखिए फिर से डेबिट क्रेडिट और 2Y के भंवर में आप फंस जाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए हम यहाँ से बाहर चलते हैं। अब हम फिर से यहाँ पर आते हैं वाउचर्स में, अल्ट के साथ F6 प्रेस कर देते हैं। अब मैं अल्ट के साथ F6 प्रेस करूंगा क्रेडिट नोट वाउचर में एंट्री करने के लिए। अब क्रेडिट नोट वाउचर जब आप ओपन करेंगे तो इसके लिए भी चेंज मोड पर जब आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको चेंज मोड में आइटम इनवॉइस, अकाउंटिंग इनवॉइस और एज वाउचर तीनों मिलेंगे। सबसे पहले मैं आइटम इनवॉइस को सिलेक्ट करके और एंटर प्रेस कर देता हूं, तो ये देखिए क्रेडिट नोट वाउचर हमारा आइटम इनवॉइस मोड में आ गया, क्योंकि यहाँ पर नेम ऑफ आइटम लिखकर आ गया, है ना। अब मैं क्रेडिट नोट वाउचर में सेल्स रिटर्न की एंट्री करने जा रहा हूँ, है ना। तो मैं क्या करता हूँ, दीपक ट्रेडर्स, है ना, इनको मैंने सेल की थी और अब मैं इन्होंने कुछ माल हमारे ऊपर वापस कर दिया हमको, है ना। तो मुझे क्या करना हो, क्रेडिट नोट वाउचर में सेल्स रिटर्न की एंट्री करनी होगी। तो आपको क्या करना है, पार्टीज अकाउंट नेम में सामने वाली पार्टी का नेम डालना है। तो दीपक ट्रेडर्स जो हमारी वायर पार्टी थी, है ना,
उसने हमको परचेज रिटर्न किया तो हम क्रेडिट नोट दीपक ट्रेडर्स को इशू करने जा रहे हैं, तो सामने वाली पार्टी का मैंने पार्टीज अकाउंट नेम में लेजर लगा दिया, लेजर अकाउंट में मैंने सेल्स रिटर्न का लेजर लगा दिया, नेम ऑफ आइटम पर कर्सर है और यहाँ पर जो स्टॉक आइटम इन्होंने हमको वापस किया है वो हम यहाँ पर डाल देते हैं। मान के चलते सुपारी जो स्टॉक आइटम है इन्होंने हमसे परचेज किया था और अब वो हमको वापस कर रहे हैं, तो हम सेल्स रिटर्न की एंट्री करने जा रहे हैं इनको क्रेडिट नोट इशू करने के लिए, है ना। सुपारी मैंने यहाँ पर डाल दिया और 20 की क्वांटिटी में वापस लिए मैंने, तो मैंने इस जगह पर डाल दिया, यहाँ पर CGST लगाया, SGST लगाया, है ना। इस जगह पर आ गए और आप क्या करेंगे, यहाँ पर मोर डिटेल्स में जाएंगे, मोर डिटेल्स में जाके बाद आप एंटर प्रेस कर देंगे, तो यहाँ पर आप ओरिजिनल इनवॉइस नंबर एंड डेट में जाकर जिस भी इनवॉइस के अगेंस्ट आप ये क्रेडिट नोट इशू कर रहे हैं वो आप इस जगह पर डाल देंगे और आप यहाँ पर इस तरह से एंट्री कर देंगे। मैं एस्केप की प्रेस करके इसी जगह पर आ जा रहा हूँ और इस तरह से दोस्तों हमने यहाँ पर क्रेडिट नोट वाउचर में आइटम इनवॉइस में सेल्स रिटर्न की एंट्री की और कहीं भी डेबिट क्रेडिट और टू और वाई नहीं आया और बहुत ही आसानी से हमने इस तरह से एंट्री कर ली। तो आप क्रेडिट नोट वाउचर में इस तरह से सेल्स रिटर्न की आइटम इनवॉइस में एंट्री कर सकते हैं और ये मैंने इस तरह से कर दिया। अब फिर से हम चलते हैं यहाँ पर चेंज मोड में, अब ले लेते हैं अकाउंटिंग इनवॉइस। जब आपको स्टॉक आइटम लेकर क्रेडिट नोट में एंट्री नहीं करनी है, आपको लेजर लेकर एंट्री करनी है, तो आप इस तरह से कर सकते हैं। आप दीपक ट्रेडर्स को मान लीजिए क्रेडिट नोट में किसी और वजह से इशू करने जा रहा हूं, जैसे कि मैंने इनको रेट ज्यादा लगा दी थी, अब रेट कम कर रहा हूं, है ना, या मैंने टैक्स ज्यादा लगा दिया था, टैक्स कम कर रहा हूं या बढ़ा रहा हूं, है ना। तो उस तरह से आप इस तरह से कर सकते हैं। पर्टिकुलर में जब आप आएंगे तो यहाँ पर लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट मिलेंगे और आप लेजर लगाकर क्रेडिट नोट वाउचर में एंट्री कर सकते हैं, है ना। ये हो गया अकाउंटिंग इनवॉइस मोड। आपको चेंज मोड पर आना है और एज वाउचर में नहीं आना है। एज वाउचर में आपको एंट्री नहीं करनी है, एज वाउचर में करेंगे तो फिर आप क्रेडिट डेबिट और 2Y में कंफ्यूज हो सकते हैं। तो आपको किस तरह से आपको क्रेडिट नोट वाउचर में एंट्री करनी है वो भी मैंने आपको बता दिया बिना किसी डेबिट क्रेडिट और 2Y के कंफ्यूजन के। अब फिर से हम चलते हैं वाउचर में। अब दोस्तों मैं यहाँ पर प्रेस करूंगा F5। अब मैं आ गया पेमेंट वाउचर पर। अब जब आप पेमेंट वाउचर में होंगे, है ना, तो क्या होगा, पेमेंट वाउचर में जब आप होंगे तो ये जो पेमेंट वाउचर ओपन होकर आया है ना, ये सिंगल एंट्री मोड में, यहाँ पर भी आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, यानी दो तरीके से आप पेमेंट वाउचर में एंट्री कर सकते हैं। अब देखिए पेमेंट वाउचर यहाँ पर ओपन है, साइड में बटन बार है, यहाँ पर हम चेंज मोड पर जाएंगे। चेंज मोड पर अब जब आप आएंगे पेमेंट वाउचर में जब आप आएंगे तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, डबल एंट्री और सिंगल एंट्री। अभी जो ओपन है वो है सिंगल एंट्री मोड में पेमेंट वाउचर। तो मैं आपको बताता हूँ सिंगल एंट्री मोड में ही आप पेमेंट वाउचर में एंट्री कीजिए, क्योंकि इसमें कहीं डेबिट और क्रेडिट नहीं आएगा। अगर आप चेंज मोड पर जाकर इसको डबल एंट्री मोड में कर लेते हैं तो फिर पेमेंट वाउचर डेबिट क्रेडिट या फिर टू और बाई मोड में खुलकर आ जाएगा और आप इसमें कंफ्यूज होते हैं। तो आप पेमेंट वाउचर में जब भी एंट्री करें तो चेंज मोड पर जाकर इसको सिंगल एंट्री मोड में कर लें। अब सिंगल एंट्री मोड में बहुत ही आसानी से आप पेमेंट वाउचर में एंट्री कर सकते हैं। F2 प्रेस कर दीजिए, जो भी आपको डेट डालनी है वो आप यहाँ पर डेट डाल दीजिए। अब दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है, जब भी आप पेमेंट वाउचर में एंट्री करने जाएंगे, इसका मतलब क्या होगा कि कंपनी से हम किसी को पेमेंट करने जा रहे हैं, ठीक है ना। अब जब हम कंपनी से किसी को पेमेंट करने जाएंगे तो दो तरीके से पेमेंट करेंगे, या तो हम उसको कैश में पेमेंट करेंगे या फिर करेंगे अपने बैंक अकाउंट के माध्यम से। तो जब आपको क्या करना है, यहाँ पर छोटा सा रूल आपको याद रखना है, अकाउंट में यानी पेमेंट वाउचर को जब भी आप सिंगल एंट्री मोड में यूज करेंगे तो आपको अकाउंट में हमेशा अपनी कंपनी का या तो कैश का लेजर लगाना है या उस बैंक अकाउंट का लेजर लगाना है जिससे कि आप पेमेंट करने जा रहे हैं किसी को, है ना। जब आप कैश से करने जा रहे हैं तो आपको क्या करना है, अकाउंट में अपना कैश का लेजर लगाना है, और बैंक से करने जा रहे हैं तो बैंक का लेजर लगाना है। हमेशा आपका अकाउंट में, आपको याद रखना है, पेमेंट वाउचर में सिंगल एंट्री मोड में जब आप एंट्री करने जाएंगे तो हमेशा अकाउंट में आपको अपना या तो कैश का लेजर लगाना है या फिर अपनी बैंक का लेजर लगाना है। सबसे पहले मान के चलते हैं हम कैश में पेमेंट करने जा रहे हैं, तो मैंने यहाँ पर कैश ले लिया। किसको पेमेंट करने जा रहे हैं तो पर्टिकुलर में आप उस पार्टी का लेजर लगा दीजिए या उसका लेजर लगा दीजिए जिसको कि आप पेमेंट करने जा रहे हैं। मैं कैश में पेमेंट करने जा रहा हूँ, किसको जा रहा हूँ, अनिल ट्रेडर्स इंदौर की फर्म को, है ना। कितना, 20,000 रुपए, मैंने यहाँ पर 20,000 डाल दिए और इस तरह से मैंने इस एंट्री को कर लिया, ठीक है ना। अभी यहाँ पर कैश में क्या है कि हमने यहाँ पर कुछ भी डाल नहीं रखा है। चलिए मैं कैश में थोड़ा सा यहाँ पर अमाउंट डाल देता हूँ क्योंकि रेड आ रहा था इसलिए, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, पेमेंट वाउचर में कैश पेमेंट करने जा रहा हूँ तो मैंने कैश का लेजर लगा दिया अकाउंट में। पर्टिकुलर में मैं जिसको भी पेमेंट करने जा रहा हूँ उसका लेजर मुझे लगा देना है। 20,000 रुपए में इनको पेमेंट करने जा रहा हूँ और देखिए मैंने पेमेंट वाउचर में एंट्री की, कहीं भी डेबिट क्रेडिट और टू और बाई नहीं आया और इसको मैंने इस तरह से सेव कर लिया। दूसरी एंट्री, अगर आप बैंक अकाउंट से जब पेमेंट करने जा रहे हैं, चाहे चेक से जाए चाहे ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के माध्यम से, आपका पैसा जब बैंक अकाउंट से निकल कर जाएगा, बैंक अकाउंट से आपकी कंपनी पेमेंट कर रही है तो आप यहाँ पर बैंक अकाउंट लगा दीजिए। जैसे मान लीजिए मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया करंट अकाउंट है, इससे आप पेमेंट करने जा रहा हूँ, किसको, अनिल ट्रेडर्स को ही। मैंने अनिल ट्रेडर्स को यहाँ पर ले लिया। 47,320 रुपए मुझे इनको देने हैं, मान के चलता हूँ 40,000 रुपए में इनको पेमेंट करने जा रहा हूँ, किससे, बैंक से। तो आपको हमेशा क्या करना है,
मैंने आपको बता दिया पेमेंट वाउचर में जब भी आप पेमेंट वाउचर में पेमेंट की एंट्री करने जाएं तो अकाउंट में आपको हमेशा अपना कैश और बैंक का ही लेजर लगाना है और पर्टिकुलर में उस पार्टी का लेजर लगा देना है जिसको कि आप पेमेंट करने जा रहे हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया करंट अकाउंट से पेमेंट करने जा रहा हूँ तो अकाउंट में मैंने अपने कंपनी का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया करंट अकाउंट का लेजर लगा दिया और पर्टिकुलर में अनिल ट्रेडर्स इंदौर जिनको कि मैं पेमेंट करने जा रहा हूँ उनका लेजर मैंने पर्टिकुलर में लगा दिया और अमाउंट में 40,000 रुपए जितना भी पेमेंट करना है वो लगा दिया और इस तरह से एंटर प्रेस किया। यहाँ पर आप इससे रिलेटेड डिटेल डालकर और एंट्री कर लेंगे। यहाँ पर भी देखिए हम अपनी बैंक अकाउंट से पेमेंट करने गए और कहीं भी हमको कंफ्यूजन नहीं हुआ क्योंकि डेबिट क्रेडिट और 2Y कहीं नहीं आया और मैंने इसको सेव कर लिया। किस तरह से आपको एंट्री करनी है पेमेंट वाउचर में, है ना, तो इससे रिलेटेड वीडियो मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगी, उसमें डिटेल में ही सब कुछ बताया गया है। लेकिन आज जो टॉपिक है वो मैं टॉपिक को ही लेकर चलूंगा। अब पेमेंट वाउचर मैंने इस तरह से एंट्री कर ली। अब आप इसको यदि चेंज मोड में जाकर डबल एंट्री कर लेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आप क्या कीजिए, पेमेंट वाउचर में इस तरह से सिंगल एंट्री मोड में ही एंट्री कीजिए, कहीं भी कोई गलत इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब मैं क्या करता हूँ, F6 प्रेस कर देता हूँ, मैं आ गया रिसिप्ट वाउचर में। अब रिसिप्ट वाउचर में जब आप आएंगे चेंज मोड में जाएंगे तो यहाँ पर भी आपको दो ही ऑप्शन मिलेंगे, डबल एंट्री और सिंगल एंट्री। डबल एंट्री करके सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करेंगे तो क्रेडिट और डेबिट आ जाएगा या फिर 2 और बाई आपके सामने ओपन होगा। मुझे इसमें एंट्री करनी नहीं है तो मैं चेंज मोड में जाऊंगा, सिंगल एंट्री मोड में इसको कर लिया। रिसिप्ट वाउचर, रिसिप्ट वाउचर में आपको कौन सी एंट्री करनी है, जब आपकी कंपनी को पैसा रिसीव हो रहा है वो एंट्री आपको इसमें करनी है। अब जो आपकी कंपनी को पैसा रिसीव होगा वो या तो कैश में रिसीव होगा या फिर आपके बैंक अकाउंट में रिसीव होगा। यानी आपने किसी को उधार दिया पहले माल और वो हाथों हाथ आपको कैश में पैसा दे गया तो वो कैश रिसीव हो गया, और उसने चेक दिया तो चेक आप कहाँ लगाएंगे, बैंक में लगाएंगे तो बैंक में रिसीव हो गया, है ना। या वो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करता है और बैंक में आपको पैसा पहुंचाता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी आप रिसीव करेंगे वो या तो कैश में रिसीव करेंगे या आप बैंक अकाउंट में रिसीव करेंगे। तो आपको क्या करना है, रिसिप्ट वाउचर में जब आप सिंगल वाउचर एंट्री मोड में एंट्री करने जाएं तो अकाउंट में हमेशा आपको अपना कैश का लेजर लगाना है। जब आप कैश में रिसीव करें तो कैश का लेजर लगाइए, जब आप बैंक अकाउंट में रिसीव करने जा रहे हैं तो बैंक अकाउंट का लेजर लगा दीजिए। अब मैं यहाँ पर कैश में रिसीव करने जा रहा हूं तो मैंने अकाउंट में लगा दिया अपने कंपनी का कैश लेजर, है ना। ये कैश लेजर बाय डिफॉल्ट बना हुआ मिलता है, आपको बनाना नहीं होता है ना। तो कैश लेजर लगा दिया और कौन हमको देने जा रहा है, दीपक ट्रेडर्स से मैं रिसीव करने जा रहा हूं। तो जिससे भी आप रिसीव करने जा रहे हो उसका लेजर पर्टिकुलर में लगा दीजिए। कितना रिसीव करने जा रहा हूं, 25,000 रुपए कैश में रिसीव करने जा रहा हूं। 25,000 रुपए मैंने इस तरह से ले लिया और इस एंट्री को मैंने एक्सेप्ट कर लिया। कहीं भी डेबिट क्रेडिट और 2 और बाई नहीं आया। अब मैं बैंक अकाउंट में जब रिसीव करने जाऊंगा तो आप अकाउंट जहां है, अकाउंट में कर्सर है तो मैं यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो हमारा अकाउंट है उसमें मैं रिसीव करने जा रहा हूं। तो अकाउंट में नियमानुसार मैंने क्या किया, हमें अपनी कंपनी का कैश या बैंक का लेजर लगाना था। जब मैंने कैश में रिसीव किया तो अकाउंट में कैश का लेजर लगा दिया। जब मैं बैंक में रिसीव करने जा रहा हूं तो जिस बैंक में रिसीव करने जा रहा हूं उस बैंक का मैंने लेजर लगा दिया। पर्टिकुलर में सामने वाली पार्टी का लेजर लगाना है, यानी जिससे आप रिसीव करने जा रहे हैं। तो मैं यहाँ पर दीपक ट्रेडर्स से ही रिसीव करने जा रहा हूँ। अब मैं बैंक अकाउंट में रिसीव करने जा रहा हूँ 50,000 रुपए, मैंने यहाँ पर 50,000 डाल दिया और इस तरह से मैंने यहाँ पर जो भी इससे रिलेटेड जानकारी है आप यहाँ पर जानकारी डाल देंगे और इस एंट्री को मैंने कर लिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, बैंक में रिसीव करने जा रहा हूँ दीपक ट्रेडर्स से, तो रिसिप्ट वाउचर मैंने एंट्री की, कहीं भी डेबिट क्रेडिट और 2 और बाई नहीं आया और आप इस तरह से रिसीव की एंट्री कर सकते हैं। चेंज मोड में नहीं जाना है आपको और डबल एंट्री मोड में एंट्री नहीं करनी है। अब रिसिप्ट वाउचर में भी मैंने एंट्री कर ली। तो मैंने आपको परचेज वाउचर, सेल्स वाउचर, डेबिट नोट वाउचर, क्रेडिट नोट वाउचर, पेमेंट वाउचर और रिसिप्ट वाउचर में एंट्री करना बता दिया। अब बात करते हैं कॉन्ट्रा वाउचर की। तो कॉन्ट्रा वाउचर को लाने के लिए मुझे F4 प्रेस करना होगा। मैंने F4 प्रेस कर दिया कीबोर्ड से। अब कॉन्ट्रा वाउचर में भी जब आप आएंगे चेंज मोड में जाएंगे तो यहाँ पर भी आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, डबल एंट्री और सिंगल एंट्री। डबल एंट्री करेंगे तो फिर वही दिक्कत आएगी, क्रेडिट डेबिट या 2 और बाई में मोड में खुलेगा। मुझे इसमें एंट्री नहीं करनी है, मैं सिंगल एंट्री मोड में एंट्री करूंगा। मैंने सिंगल एंट्री मोड में एंट्री करना है, ठीक है ना। कॉन्ट्रा वाउचर को मैं यहाँ पर लेकर आया। अब ये समझ लीजिए कॉन्ट्रा वाउचर में कौन कौन सी एंट्री जाएंगी। दोस्तों कॉन्ट्रा वाउचर में 3 एंट्री जाएंगी। सबसे पहली एंट्री जाएगी कैश डिपॉजिट की, यानी कंपनी पर जो कैश है, यानी कंपनी में जो कैश आया, या तो कैश सेल की उन्होंने, कंपनी में कैश सेल हुई तो क्या हुआ, कैश आ गया, या फिर कंपनी ने किसी को माल उधार बेचा था और उसने कैश ला कर दे दिया, तो कंपनी में जो कैश आया वो कंपनी का कैश कंपनी के ही बैंक अकाउंट में जमा होने के लिए जाएगा, तो वो हो जाएगा कैश डिपॉजिट। तो वो एंट्री आपकी कॉन्ट्रा वाउचर में जाएगी। अब कंपनी में पैसा आया, कंपनी ने बैंक में जमा कर दिया, कैश डिपॉजिट कर दिया, तो पैसा बैंक में पहुंच गया। अब कंपनी को किसी वजह से, हमारी जो कंपनी है उसको पैसा चाहिए, कैश चाहिए, किसी को पैसा देना है या छोटे मोटे खर्चे करने हैं, तो क्या होगा, बैंक से पैसा निकालकर कंपनी में लाया जाएगा, तो वो हो जाएगा कैश विड्रॉल। तो कैश विड्रॉल की एंट्री भी आपकी कॉन्ट्रा वाउचर में ही जाएगी। इसके अलावा तीसरी एंट्री इसमें जो जाती है वो ये जाती है कि कंपनी के 2 बैंक अकाउंट हैं और उनमें आपस में पैसा इधर से उधर ट्रांसफर होता है, तो उसकी एंट्री भी आपको कॉन्ट्रा वाउचर में करनी है। यानी मोटे तौर पर आप समझ लें तो कंपनी का ही पैसा है, इधर से उधर हो रहा है,
वो एंट्री आपकी कॉन्ट्रा वाउचर में जाएगी। जब हम कैश डिपॉजिट करने जा रहे हैं तो कंपनी का ही कैश अकाउंट है और कंपनी के कैश अकाउंट से पैसा कंपनी के ही बैंक अकाउंट में जा रहा है, तो कंपनी का ही पैसा इधर से उधर हो रहा है। कैश विड्रॉल करने जा रहे हैं तो कंपनी का ही बैंक अकाउंट है, उससे पैसा निकालकर कंपनी में ही लाया जा रहा है, तो कंपनी का ही पैसा इधर से उधर हो रहा है। कंपनी के दो बैंक अकाउंट है, एक बैंक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसा पहुंचाया जा रहा है या दूसरे बैंक अकाउंट से फर्स्ट अकाउंट में लाया जा रहा है, तो इसमें भी कंपनी का ही पैसा एक जगह से दूसरी जगह हो रहा है। तो ये तीनों एंट्री आपको इसमें करनी है। अब मैं आपको बताता हूं छोटा सा रूल, आप याद रखेंगे तो कॉन्ट्रा वाउचर में आप सिंगल एंट्री मोड में एंट्री करने में कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। आपको करना सिर्फ इतना है कि यहां पर अकाउंट और पर्टिकुलर दो जगह आपके लेजर लगेंगे। अकाउंट में आपको क्या करना है, कॉन्ट्रा वाउचर में जब एंट्री करेंगे तो जो आप ट्रांजैक्शन करने जा रहे हैं, है ना, उस ट्रांजैक्शन में जिस भी लेजर का पैसा इंक्रीज हो रहा है, जिस भी लेजर में पैसा इन हो रहा है, उसको आपको अकाउंट में रखना है। जैसे हम बात करें कैश डिपॉजिट करने जा रहे हैं तो क्या हो रहा है कैश डिपॉजिट में, एक तो बैंक में कैश डिपॉजिट करने जा रहे हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में हम 50,000 रुपए कैश डिपॉजिट करने जा रहे हैं, तो इस ट्रांजैक्शन में पैसा किस में बढ़ेगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया करंट अकाउंट में बढ़ेगा, कैश से जाएगा और इन होगा किसमें, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया करंट अकाउंट में। तो अकाउंट में हमने क्या करना है, हमेशा कॉन्ट्रा वाउचर में एंट्री करते समय जो भी हम लेजर को लेकर ट्रांजैक्शन कर रहे हैं उसमें जिस भी लेजर में पैसा इन हो रहा है, जिसका भी अमाउंट बढ़ेगा उसको हमको रखना है इसमें। तो हम कैश डिपॉजिट करने जा रहे हैं 50,000 रुपए कैश डिपॉजिट करने जा रहे हैं, तो बैंक में पैसा पहुंचेगा तो बैंक में इन हो रहा है और बैंक का ही जो बैलेंस है वो बढ़ेगा, तो यहाँ पर मैं लगाऊंगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया करंट अकाउंट। अकाउंट में मैंने नियमानुसार जिसमें इंक्रीज होगा अमाउंट, है ना, या जिसका बैलेंस बढ़ेगा या जिसमें इन होगा, है ना, उस लेजर को मैंने लगा दिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया करंट अकाउंट में, ठीक है ना। और पर्टिकुलर में मैं उस लेजर को लगाऊंगा जिससे कि पैसा आउट हो रहा है या जिसका बैलेंस कम होगा। तो कैश में यहाँ पर ले लेता हूँ, है ना। अब देखिए कैश लेजर में यहाँ 2,05,000 रुपए हैं, मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। अब कैश लेजर में 2,05,000 रुपए हैं और 5,10,000 रुपए हमारे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया करंट अकाउंट में। अब 1 लाख रुपया मैं यहाँ पर कैश डिपॉजिट करने जा रहा हूँ, है ना, तो मैं यहाँ पर डाल दूंगा 1 लाख रुपए अमाउंट में, 1 लाख रुपए डाल दिया। अब देखिए 6,10,000 रुपए हो गए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया करंट अकाउंट में और 2,05,000 की जगह 1,05,000 रह गए कैश में, है ना। तो मैंने आपको क्या रूल बताया है कि हम जो भी इसमें एंट्री करने जा रहे हैं उस एंट्री से जिस भी लेजर में पैसा इन होगा, तो इन किस में हो रहा था, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया करंट अकाउंट में, उसको आपको अकाउंट में लगाना है। जिससे आउट हो रहा है उसको आपको लगाना है पर्टिकुलर में, या जिसका बैलेंस बढ़ेगा इस एंट्री से, तो किसका बैलेंस बढ़ा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया करंट अकाउंट का बैलेंस 1 लाख से बढ़ गया और कैश का घट गया, तो जिसका घटेगा उसको पर्टिकुलर में लगाना है और जिस लेजर का बढ़ेगा बैलेंस वो आपको अकाउंट में लगा देना, ठीक है ना, जैसा कि मैंने इस जगह पर किया। अब ये कैश डिपॉजिट है और इसकी मैंने इस तरह से एंट्री कर ली, कहीं भी डेबिट क्रेडिट नहीं आया, कहीं भी 2 नहीं आया और मैंने कैश डिपॉजिट की एंट्री कर ली। अब कैश विड्रॉल की एंट्री भी इसी में जाएगी। कैश विड्रॉल की जब हम एंट्री करेंगे, अब क्या हो रहा है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया करंट अकाउंट है, उससे हम 2 लाख रुपए निकाल कर ला रहे हैं कंपनी में, यानी कैश पेटी है, कैश का लेजर उसमें, है ना। तो यहाँ पर किसका बैलेंस बढ़ेगा, कैश का, है ना, कैश लेजर का। तो मैंने यहाँ पर कैश लेजर लगा दिया, है ना, और यहाँ पर मैं लगाऊंगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया करंट अकाउंट का लेजर। अब देखिए स्टेट बैंक ऑफ करंट अकाउंट के लेजर में 6,10,000 रुपए सो रहे हैं, 2 लाख रुपए मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, ठीक है ना। अब देखिए क्या हो गया, कैश के लेजर में 3,05,000 हो गए और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का करंट अकाउंट है उसमें रह गए 4,10,000 रुपए, जो कि 6,10,000 रुपए थे। तो मैंने क्या किया, छोटा सा रूल फॉलो कर रहा हूं कॉन्ट्रा वाउचर में एंट्री करते समय कि जो भी 2 लेजर को लेकर मैं एंट्री कर रहा हूं उसमें जिसमें भी पैसा इंक्रीज होगा उसको मुझे अकाउंट में लगा देना है, जिस भी लेजर में पैसा इन होगा उसको अकाउंट में लगा देना है, या जिसका भी बैलेंस बढ़ेगा उसको मुझे अकाउंट में लगा देना है। तो ये क्या था, कैश विड्रॉल था, है ना। तो पैसा किस में बढ़ रहा है, कैश के लेजर, मैंने कैश के लेजर अकाउंट में लगा दिया। किससे घटेगा, किसका बैलेंस कम होगा, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया करंट अकाउंट का बैलेंस कम होगा, उसको मैंने इस जगह पर लगा दिया, 2 लाख रुपए अमाउंट में डाले और मैंने इस एंट्री को भी कर लिया। वो एक छोटा सा रूल फॉलो करते हुए तीसरी इसमें एंट्री जाएगी, हमारी कंपनी की 2 बैंक अकाउंट है। अब यहां पर मान के चलते हैं IDBI बैंक में हमारा एक अकाउंट है, तो मैंने यहाँ पर IDBI बैंक अकाउंट का लेजर लगा दिया और नीचे लगा दूंगा मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया करंट अकाउंट। 2 लेजर मैंने लगा दिए और रूल क्या है कि जिसका भी इंक्रीज होगा, है ना, या जिसमें इन होगा उसको हमको अकाउंट में लगाना है। तो IDBI बैंक करंट अकाउंट का मैंने यहाँ पर लेजर लगा रखा है और यहाँ पे मैं डाल देता हूं 3 लाख रुपए। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया करंट अकाउंट से 3 लाख रुपए मैं ट्रांसफर करने जा रहा हूं IDBI बैंक करंट अकाउंट में, ठीक है ना। तो इन किस में हो रहा है,
आईडीबीआई बैंक करंट अकाउंट पे, तो जिसमें इन हो रहा है उसका लेजर आपको अकाउंट में लगाना है। बैलेंस किसका बढ़ेगा, अभी 5 लाख रुपए है, जैसे मैं एंटर प्रेस करूंगा तो 8 लाख इसके हो जाएंगे, आईडीबीआई बैंक में 8 लाख हो जाएंगे और इसमें 1,10,000 रह जाएंगे, तो इसका बढ़ रहा है। तो जिसका ही बढ़ना है ना, उसको आप अकाउंट में रखिए और जिससे घटेगा है ना उसको आप यहाँ पर रख दीजिए। अब जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया और एंटर प्रेस करने के बाद यहाँ पर आप डिटेल डाल सकते हैं। अब देखिए क्या हुआ, यहाँ पर आईडीबीआई बैंक करंट अकाउंट का जो बैलेंस था वो हो गया 8 लाख रुपए डेबिट यहाँ पर सो रहा है, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का रह गया 1,10,000 रुपए, है ना। तो इस तरह से आपको केवल एक छोटा सा रूल फॉलो करना है, मैंने आपको बता दिया कौन सा रूल है, और कॉन्ट्रा वाउचर में आप बड़ी आसानी से एंट्री कर सकते हैं, कहीं भी टू और वाई और डेबिट क्रेडिट नहीं आया। अब मैं आ जाता हूं बाहर, एस्केप की प्रेस करके मैं बाहर आ गया। अब दोस्तों आपने समझ लिया, मैंने आपको बताया अभी वीडियो खत्म नहीं हुई है, एंड नहीं हुई है, अभी मैं आपको बताऊंगा कि आपको सीखना भी है, तो टेली से सीख भी सकते हैं कि हमने जो भी सारी वाउचर एंट्री की है उनमें हमको किसको डेबिट करना है किसको क्रेडिट करना, तो आप सीखना चाहें सीख भी सकते हैं, वो अभी मैं आपको बताऊंगा, है ना। तो मैंने अभी क्या किया, परचेज वाउचर, सेल्स वाउचर, डेबिट नोट वाउचर, क्रेडिट नोट वाउचर, पेमेंट वाउचर, रिसिप्ट वाउचर और कॉन्ट्रा वाउचर, सभी वाउचर में एंट्री करके आपको दिखा दिया, कहीं भी डेबिट क्रेडिट 2 बाई नहीं आया, हम कंफ्यूज नहीं हुआ और बेहद आसानी के साथ एक छोटा सा रूल था फॉलो करके और हमने एंट्री कर ली। अब आपको बताते हैं सीखना है तो किस तरह से सीखेंगे, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जाऊंगा डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में, फिर जाऊंगा दोस्तों अकाउंट बुक्स में। अकाउंट बुक्स में आने के बाद यहाँ पर आप रजिस्टर, आपको यहाँ पर लिखा हुआ मिलेगा, है ना। देखिए रजिस्टर में आप जब यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर काउंटर रजिस्टर, पेमेंट, रिसिप्ट आदि मिलेंगे आपको रजिस्टर, तो जो भी रजिस्टर है उसमें आपको उससे रिलेटेड एंट्री मिल जाएगी, है ना। तो अब यहाँ पर चलते हैं हम सबसे पहले परचेज रजिस्टर में, परचेज रजिस्टर में आ गए, और परचेज रजिस्टर में आने के बाद आपको क्या करना है, अगर सीखना है ना, तो आप क्या कीजिए, कोई भी एंट्री ओपन कर लीजिए। अब ये मैंने परचेज की एंट्री ओपन कर ली, है ना। मैं आपको दूसरी एंट्री दिखा देता हूँ, ये मैंने एंट्री यहाँ पर ओपन कर ली, ठीक है ना। अब हमको इसमें ये देखना है, यहाँ पर कहीं भी डेबिट क्रेडिट नहीं आ रहा है, लेकिन मैंने एंट्री की थी किसमें, इनवॉइस मोड में, है ना। अब मैं इसको एज वाउचर करके ये देखना चाहता हूँ कि जब मैं परचेज वाउचर में यदि डेबिट क्रेडिट में एंट्री करने जाता तो कौन सा लेजर डेबिट होता, क्या क्रेडिट होता, वो जानना है। तो आप क्या कीजिए, मैंने इसको ओपन कर लिया, इस तरह से आप ओपन कर लीजिए और फिर जाइए चेंज मोड पर। चेंज मोड पर जाने के बाद अब आपको यहाँ पर आइटम इनवॉइस और एज वाउचर मिल रहा है। अब आप एज वाउचर है इसको सिलेक्ट करके एंटर प्रेस कर दीजिए, तो ये देखिए अब ये रूप बदल गया इसका, है ना। अब ये एज वाउचर में यानी डेबिट और क्रेडिट मोड में आ गए। तो आप यहाँ पर सीख भी सकते हैं कि जो हमने परचेज वाउचर में एंट्री करनी है उसमें किसको हम क्रेडिट करेंगे किसको डेबिट करेंगे। जब हमने परचेज वाउचर में एंट्री की तो मोहित ट्रेडर्स जो हमारी सप्लायर पार्टी थी उसको आपको क्रेडिट करना होगा और डेबिट करना होगा परचेज के लेजर को और टैक्स के लेजर को, है ना। तो आप इस तरह से इसको देख भी सकते हैं और इसी तरह से इसको रखना चाहते तो आप रख भी सकते हैं। अब आप इस तरह से इसको लेकर आइए और इसको कर लीजिए एक्सेप्ट। तो देखिए यहाँ से आप सीख भी सकते हैं कि आपको कहाँ पर इन्वेंट्री डिटेल डालनी है। देखिए नेम ऑफ आइटम है, क्वांटिटी है, रेट है, अमाउंट है ना। इस तरह से भी आप एंट्री करना चाहें तो इस तरह से कर सकते हैं। आप सीख सकते हैं कि जब हम परचेज वाउचर में एंट्री करने जाएंगे तो किसको हमको क्रेडिट करना है किसको डेबिट करना है, और अगर हम एज वाउचर मोड में परचेज वाउचर में एंट्री करते हैं तो किस तरह से करेंगे, और इसी तरह से आपको रखना है। अब किया क्या था, हमने परचेज वाउचर में एंट्री सिंगल एंट्री मोड में की थी, एज वाउचर में रखना चाहता है तो मैंने चेंज मोड में गए, एज वाउचर किया और इसको एक्सेप्ट कर लेना है आपको। अब एक्सेप्ट करने के बाद जब आप देखेंगे तो ये आपको डबल एंट्री मोड में ही आपको इस जगह ओपन होगी, है ना। तो आप सिंगल एंट्री मोड में करें, डबल एंट्री मोड में रखना चाहते हैं रख सकते हैं, और डबल एंट्री मोड में करके सिंगल एंट्री मोड में रखना चाहते हैं। अब फिर से यदि आपको सिंगल एंट्री मोड में करना है तो आप चेंज मोड पर जाइए, आइटम इनवॉइस कर दीजिए, तो ये देखिए फिर से पहले ही तरह से आ गया। अब इसको मैं क्या करूंगा, एक्सेप्ट कर लूंगा, तो अब ये हमारी सिंगल एंट्री मोड में हमको दिखेगी। तो इस तरह से आप ये सीख भी सकते हैं। इसी तरह से आप सेल्स वाउचर में सेल्स रजिस्टर में जाकर जाएंगे और सेल्स रजिस्टर में जब आप कोई भी एंट्री है उसको ओपन कर लीजिए और यहाँ पर आपको ये देखना है तो ये देखिए सेल्स वाउचर में भी आप इस तरह से देख सकते हैं। सेल्स में जो आपने एंट्री की है ये सिंगल एंट्री मोड में, चेंज मोड में गए, एज वाउचर किया, एज वाउचर करने के बाद आप ये देख सकते हैं कि हम जब सेल्स वाउचर में एंट्री करने जाएंगे तो वहां पर क्या क्या क्रेडिट होगा और किसको हमको डेबिट करना है और स्टॉक आइटम की डिटेल हमको कहां पर डालनी है। तो इस तरह से आप ये देख सकते हैं और इस तरह से रखना है तो आप इसको रख भी सकते हैं, और रखने के बाद आप देखेंगे तो ये इसी तरह से आपको मिल जाएगी। और आपको यदि सिंगल एंट्री मोड में करके रखना है तो आप फिर से आइटम इनवॉइस में जाइए और आइटम इनवॉइस मोड में इसको कर सकते हैं। इसी तरह से आप अकाउंटिंग इनवॉइस मोड में भी इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये मैंने आपको बता दिया। अब हम चलते हैं दोस्तों यहाँ से पेमेंट रजिस्टर में। पेमेंट की जो हमने एंट्री की थी, देखिए सिंगल एंट्री मोड में मैंने एंट्री की थी, यहाँ कहीं डेबिट क्रेडिट टू और बाई नहीं आया था, लेकिन आप सीखना चाहते हैं, है ना, तो आप सीख सकते हैं, या आप रखना चाहते हैं एज वाउचर मोड में
यानी डबल एंट्री मोड में रखना चाहते हैं तो उसको रख सकते हैं। फिर आपको क्या करना है, पेमेंट वाउचर को मैंने सिंगल एंट्री मोड में एंट्री की थी, इसको ओपन कर लिया, चेंज मोड में गए, चेंज मोड में जाने के उसको डबल एंट्री करके और मैंने एंटर प्रेस कर दिया, तो डबल एंट्री मोड में ये आ गया। यहाँ आप सीख सकते हैं कि जब आप पेमेंट वाउचर में एंट्री करने जाएंगे तो आपका कैश या बैंक का लेजर जो है ना वो आपका क्रेडिट होगा, और जिसको आप पेमेंट करने जा रहे हैं उसका लेजर डेबिट होगा। जैसे कि यहाँ पर अनिल ट्रेडर्स इंदौर को हम यहाँ पर पेमेंट करने गया था, तो डेबिट हुआ है अनिल ट्रेडर्स का लेजर, है ना, डेबिट देखिए इस जगह पर शो हो रहा है, और क्रेडिट आपका कैश लेजर हुआ है क्योंकि हमने कैश में पेमेंट करने गए। आप बैंक से पेमेंट करने जाएंगे तो आपका बैंक अकाउंट का लेजर क्रेडिट होगा। तो आप इसमें सीख भी सकते हैं ना, और इसको चाहें तो डबल एंट्री मोड में ही रखना है तो आप इसी को एक्सेप्ट कर लीजिए, तो डबल एंट्री मोड में ये रह जाएगा ना। इसी तरह से आप रिसिप्ट के बारे में भी जान सकते हैं। कॉन्ट्रा वाउचर में चलते हैं। कॉन्ट्रा रजिस्टर में आ गए। अब देखिए कॉन्ट्रा वाउचर में जो हमने तीनों एंट्री की थी वो तीनों की तीनों ही एंट्री हमने किस में की थी, सिंगल एंट्री मोड में की थी। अब ये देखिए डबल एंट्री मोड में इस जगह पर शो रही है, क्योंकि आप पेमेंट, रिसिप्ट और कॉन्ट्रा इनमें से किसी को भी डबल एंट्री मोड में कर देंगे तो वो तीनों ही डबल एंट्री मोड में हो जाएंगे ना, क्योंकि हमने पेमेंट वाउचर में डबल एंट्री मोड में करके छोड़ दिया था तो वो डबल एंट्री मोड हो गया था। अब मैं इसको कर देता हूँ चेंज मोड। अब देखिए मैं इसको सिंगल एंट्री मोड में कर लेता हूँ, है ना। अब देखिए सिंगल एंट्री मोड में मैंने एंट्री की, किसकी एंट्री है, ये कैश डिपॉजिट की। अब आपको ये देखना है कि यदि हम इसको डेबिट और क्रेडिट मोड में या टू और बाई मोड में करने जाते हैं तो ये कैसा दिखता है ना, किस तरह से, कौन सा लेजर क्रेडिट होगा, कौन सा डेबिट होगा। तो आपको क्या कीजिए, चेंज मोड में जाइए, चेंज मोड में डबल एंट्री को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस कर दीजिए। अब आपको यहाँ पर पता चल जाएगा कि जब भी आप कॉन्ट्रा वाउचर में एंट्री करने जाएंगे तो देखिए क्या होगा, कैश डिपॉजिट की एंट्री करने जाएंगे तो आपका कैश का लेजर है वो क्रेडिट होगा और डेबिट होगा आपका बैंक का लेजर, है ना। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं और इसको जैसे रखना है वैसे रख सकते हैं। इसी तरह से दूसरी एंट्री हमने कैश डिपॉजिट की, कैश विड्रॉल की थी, है ना। तो ये भी देखिए यहाँ पर आपको पता चल जाएगा, चेंज मोड में जाइए, सिंगल एंट्री मोड में करिए, तो ये कैश विड्रॉल की एंट्री है ना। कैश विड्रॉल की एंट्री आपको देखना है तो आप यहाँ पर डबल एंट्री मोड में जाइए। तो देखिए जब आप कैश विड्रॉल करेंगे ना, कंपनी के बैंक अकाउंट से पैसा निकालकर जब आप कंपनी में लेकर आएंगे तो कौन सा लेजर डेबिट होगा, कौन सा क्रेडिट होगा, वो आप यहाँ पर सीख सकते हैं। और आप ये भी कर सकते हैं, आपने सिंगल एंट्री मोड में एंट्री की और कोई देखने आ रहा है, आप उस पर अपना प्रभाव जमाना चाहते हैं कि हमको तो आता है डबल एंट्री मोड में, तो आप क्या कीजिए, सिंगल एंट्री मोड में एंट्री कीजिए और सभी एंट्री को इस तरह डबल एंट्री मोड में रख दीजिए। सामने वाला आएगा तो इम्प्रेस भी हो जाएगा आपसे कि आपको तो आप तो सारी एंट्री क्रेडिट और डेबिट या टू और बाई मोड में करते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। इसी तरह से ये जो मैंने एंट्री की थी, है ना, ये भी डबल एंट्री मोड में ओपन हो रही है। इसको पहले सिंगल एंट्री में कर देते हैं। ये देखिए सिंगल एंट्री मोड में जो मैंने एंट्री की थी, यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया करंट अकाउंट से फंड को ट्रांसफर किया था आइडिया बैंक करंट अकाउंट में, है ना। तो इसको भी आपको देखना है डबल एंट्री मोड में, तो आप डबल एंट्री मोड में कर दीजिए और सीख सकते हैं कि जब आप इस तरह की एंट्री करने जाएंगे तो किस तरह से कौन सा लेजर क्रेडिट होगा, कौन सा डेबिट होगा। और इसी तरह से आप रखना चाहते हैं तो इसको आप सेव कर लीजिए। जब आप सेव करेंगे कॉन्ट्रा वाउचर में तो आपके पेमेंट, रिसिप्ट और कॉन्ट्रा वाउचर तीनों इसी मोड में आपके दिखेंगे, है ना। जैसे मैंने कॉन्ट्रा वाउचर को यहाँ पर डबल एंट्री मोड में किया है और मैं अब पेमेंट वाउचर में जाऊंगा तो पेमेंट वाउचर में भी ये डबल एंट्री मोड में ही शो होंगे, तीनों की सेटिंग एक ही है ना। तो दोस्तों इस तरह से आप मैंने आपको बताया कि आप वाउचर एंट्री कीजिए बिना किसी कंफ्यूजन के, और सीखना है तो आप सीख भी सकते हैं। मैं समझता हूं आज का टॉपिक आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें। धन्यवाद।